हेलो स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट चैप्टर कंटिन्यू है। हमने उसकी थियरी अंडरस्टैंड कर ली है, ट्रांजैक्शंस भी देखी है, एक इलिस्ट्रेशन भी अंडरस्टैंड किया है। नाउ वी विल लर्न अबाउट कॉल्स इन एरियर्स। सो व्हाट इज कॉल्स इन एरियर्स? कॉल्स इन एरियर्स हम किसको बोलेंगे? तो जब कभी कंपनी को किसी शेयर होल्डर के पास से पैसे रिसीव्ड नहीं होंगे, कोई इंस्टॉलमेंट है, फर्स्ट कॉल है, फाइनल कॉल है, कोई एक शेयर होल्डर ऐसा है जो उसकी अमाउंट पे नहीं कर रहा, यानी कि कंपनी को उसकी अमाउंट मिल रही नहीं है, तब कंपनी क्या करेगी? कॉल्स इन एरियर्स रखेगी, यानी कि उनको मिलने का बाकी है। तो उसके टू टाइप्स है, विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट एंड बाय ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट। फर्स्ट हमारा जो है विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट, उसमें क्या होगा कि कंपनी को कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। नो नीड टू ओपन कॉल्स इन एरियर अकाउंट, यानी कि कंपनी सिर्फ अमाउंट की एंट्री देगी। एंड इन बाय ओपनिंग कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट, उसमें क्या होगा? कंपनी कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करेगी। तो उसकी एंट्रीज का अंडरस्टैंड हम एक इलिस्ट्रेशन से करते हैं। इलिस्ट्रेशन में क्या दिया है? जे लिमिटेड मेड अ फाइनल कॉल ऑफ ₹2। फाइनल कॉल के ₹2 हमको दिए गए हैं पर शेयर ऑन इट्स 50,000 शेयर्स। कितने शेयर्स के? 50,000 शेयर्स। वन शेयर होल्डर होल्डिंग 1,000 शेयर, एक शेयर होल्डर है जिसने 1,000 शेयर्स होल्ड किए हैं। डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल, क्या पे नहीं कर रहा? वो फर्स्ट कॉल की अमाउंट पे नहीं कर रहा, बट ही पेड ड्यू अमाउंट आफ्टर 1 मंथ, यानी कि ये जो फर्स्ट कॉल की अमाउंट शेयर होल्डर ने पे नहीं की थी, वो आफ्टर 1 मंथ पे करने वाला है। रिमेनिंग ऑल शेयर होल्डर्स पेड ऑल द अमाउंट्स ड्यू ऑन ड्यू डेट्स। बाकी सारे जो शेयर होल्डर्स थे, इस एक को स्किप करके वो सारे शेयर होल्डर्स ने बाकी की अमाउंट पे कर दी है। सो राइट जर्नल एंट्रीज इन रिस्पेक्ट ऑफ अबाउट ट्रांजेक्शंस इन द बुक्स ऑफ कंपनी, यानी कि अब हम देखेंगे कि भाई ये जो 1,000 शेयर्स जिसने होल्ड किए थे, वो शेयर होल्डर फर्स्ट कॉल की अमाउंट पे नहीं कर रहा। किसकी अमाउंट? फर्स्ट कॉल की। तो कंपनी कॉल्स इन एरियर में एंट्री क्या लिखेगी? सो हमने टू टाइप्स देखे, विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर एंड बाय ओपनिंग कॉल्स इन एरियर। एंड अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल, जब अमाउंट फर्स्ट कॉल की ड्यू होगी तब नॉर्मली हमारी फर्स्ट एंट्री फर्स्ट कॉल की रिमेंबर की हम करते हैं, तो वो एंट्री यहाँ पे आएगी। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब अमाउंट कितनी आएगी? तो कितने शेयर से? 50,000 शेयर से, तो कितनी अमाउंट आएगी? 50,000 शेयर्स इंटू ₹2। फर्स्ट कॉल की अमाउंट कितनी है? तो ₹2, तो 1 लाख अमाउंट आएगी यहाँ पे। कितनी अमाउंट आएगी? 1 लाख। यानी फर्स्ट कॉल के कंपनी को कितने पैसे रिसीव्ड होने चाहिए? 1 लाख रुपीज़ रिसीव्ड होने चाहिए। बट यहाँ पे कॉल्स इन एरियर है, बट यहाँ पे क्या है कि विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर, यहाँ पे हमें अकाउंट ओपन नहीं करना है कॉल्स इन एरियर का, उसके हिसाब से ही हमें एंट्री लिखनी पड़ेगी। तो ऑन रिसीप्ट ऑफ फर्स्ट कॉल, जब फर्स्ट कॉल की अमाउंट रिसीव्ड करेगी कंपनी, तो क्या एंट्री हम करते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब अमाउंट कितनी आएगी? तो भाई मिलने कितने चाहिए? 1 लाख मिलने चाहिए। 1 लाख कंपनी को मिलने चाहिए, बट कंपनी रिसीव्ड कितने करेगी? ये 1,000 शेयर्स के अलावा, यानी कि 1,000 इंटू 2, जो 1,000 शेयर्स है उसके ₹2 कंपनी को रिसीव्ड नहीं हो रहे। कितने रुपीज़ रिसीव्ड नहीं हो गए? 2,000 रिसीव्ड नहीं हो गए, तो यहाँ पे हम डेडिकेट करेंगे 2,000 रुपीज़, यानी कि अमाउंट कितनी आएगी यहाँ पे? 98,000। कितनी आएगी?
98,000. Then on receipt of arrears of call money from shareholders. अब यहाँ पे हमको दिया है कि भाई he paid due amount after 1 month, कि इस शेयर होल्डर ने 1 मंथ के बाद अमाउंट जो ड्यू थी वो पे कर दी थी। तो अब यहाँ से फिर से कंपनी को पैसे रिसीव्ड हो गए, तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट। किसके पैसे रिसीव्ड कर रही है, तो टू फर्स्ट कॉल अकाउंट। कितने रुपीज़ रिसीव्ड करेगी, तो ये जो 2000 रुपीज़ ड्यू थे, पेंडिंग थे, जो आफ्टर 1 मंथ के बाद शेयर होल्डर पे कर रहा था वो अमाउंट। तो कितनी अमाउंट यहाँ पे आएगी, 2000। कितनी अमाउंट आएगी, 2000। यानी कि कंपनी को जो 1 लाख रुपीज़ मिलने वाले थे, 1 लाख रुपीज़ मिलने वाले थे, किसके, फर्स्ट कॉल के, तो उसमें से 98,000 तो मिल गए थे, और जिसकी अमाउंट ड्यू थी वो भी 1 मंथ के बाद कंपनी रिसीव्ड करेगी। अब यहाँ पे हमने 98,000 अमाउंट लिखी है, राइट। 1 लाख मिलने वाले थे, उसके बाद भी यहाँ पे कितनी अमाउंट मिली, 98,000। क्यों, क्योंकि कॉल्स इन एरियर था। यहाँ पे हमने ओपन नहीं किया है कॉल्स इन एरियर अकाउंट। कभी कभार कन्फ्यूज़न भी हो जाए कि भाई यहाँ पे तो 1 लाख है, तो यहाँ पे 98,000 क्यों आए। तो हम कॉल्स इन एरियर अकाउंट को ओपन करके भी एंट्रीज लिख सकते हैं। तो अब उसकी एंट्रीज देखते हैं कि बाय ओपनिंग कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। फर्स्ट क्या है कि व्हेन अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल, एज इट इज़ यही एंट्री आएगी। क्या एंट्री आएगी, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। एज इट इज़ 1 लाख आएगी अमाउंट कितनी आएगी, 1 लाख आएगी। देन ऑन रिसीप्ट ऑफ फर्स्ट कॉल, जब फर्स्ट कॉल कंपनी रिसीव्ड करेगी तब कितनी अमाउंट आएगी, तो पहली एंट्री तो हमारी बैंक अकाउंट की आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि रिसीव्ड कर रही है कंपनी तो बैंक अकाउंट उसका डेबिट होगा। किसके पैसे रिसीव्ड कर रही है, तो टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, राइट। बट यहाँ पे बाय ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट, यहाँ पे हम कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करेंगे तो हमारा कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट भी क्या होगा, डेबिट होगा। अब अमाउंट कितनी आएगी, बैंक में पैसे कितने मिलेंगे, 1 लाख में से सिर्फ 98,000। क्यों 98,000 आए, हमने यहाँ पे भी देखा कि भाई किसी एक शेयर होल्डर की अमाउंट ड्यू है, पेंडिंग है। यहाँ पे हमको दिया गया है कि 1 शेयर होल्डर होल्डिंग 1,000 शेयर जो पे नहीं कर रहा, तो कितने रुपीज़ पे नहीं कर रहा, 2,000। तो 2,000 कंपनी के लिए क्या कहलाएगा, कॉल्स इन एरियर्स। क्या कहलाएगा, कॉल्स इन एरियर्स। यानी कि हमने यहाँ पे अकाउंट ओपन करके एंट्री दी तो हम अंडरस्टैंड कर पाएंगे इजी गोइंगली कि भाई 1 लाख मिलने चाहे थे, मिले कितने, 98,000। 2,000 रुपीज़ किसके नहीं मिले, तो भाई कॉल्स इन एरियर्स है, उसकी अमाउंट कंपनी को मिली नहीं है। तो हम अगर ओपन कर रहे हैं अकाउंट तो इजी गोइंगली समझ पाएंगे कि भाई 2,000 रुपीज़ बैंक में कम क्यों आए हैं। देन ऑन रिसिप्ट ऑफ एरियर्स ऑफ कॉल मनी फ्रॉम शेयर होल्डर, कि ऑन रिसिप्ट ऑफ एरियर्स, ये जो एरियर था वो अब कंपनी रिसीव्ड कर रही है। यहाँ पे हमको दिया ही एग्जाम्पल में कि 1 मंथ के बाद जो शेयर होल्डर थे वो वापस लौटा रहा है। तो एंट्री अगेन बैंक अकाउंट आएगा, हमारा बैंक अकाउंट होगा डेबिट। किसके पैसे हमको मिल रहे हैं, ये जो हमारा कॉल्स इन एरियर्स था उसकी अमाउंट अब हम रिसीव्ड कर रहे हैं, तो टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। कितनी अमाउंट आएगी यहाँ पे, 2,000। तो यहाँ पे जो 2,000 रुपीज़ पेंडिंग थे, ड्यू थे, वो आफ्टर 1 मंथ कंपनी रिसीव्ड कर रही है। अब आपको क्वेश्चन होगा कि भाई यहाँ पे तो हमने फर्स्ट कॉल लिखा विदाउट ओपनिंग में और बाय ओपनिंग में हमने कॉल्स इन एरियर्स क्यों लिखा, तो इस
फर्स्ट स्टेप में हमने कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन नहीं किया था, तो हम जिसकी भी अमाउंट रिसीव्ड करते हैं वही अकाउंट हमारा क्रेडिट होगा। बट बाय ओपनिंग कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट, यहाँ पे हमने कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन किया है। सेकेंड एंट्री में हमने कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट किया है। हमको जब भी अमाउंट वापस मिलेगी 1 मंथ या 2 मंथ के बाद, तो किसकी अमाउंट हमको वापस मिली, जो एरियर्स थी उसकी अमाउंट हमने यहाँ पे ओपन किया है कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। इसीलिए हम कौन सा अकाउंट क्रेडिट करेंगे, हमारा कॉल्स इन एरियर अकाउंट। सो आई होप you all are understand the calls in arrears.